क्या आपने कभी किसी गुड़िया को हंसते देखा है? शायद नहीं, लेकिन संगीता ने देखा और फिर उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। 1993 का बंगाल, कोलकाता की एक पुरानी बस्ती बेलिया घाटा, जहां हर गली एक दबी हुई दहशत की कहानी कहती है। संगीता, एक 10 साल की दुबली पतली बंगाली लड़की, अपनी माँ के साथ एक पुराने से मकान में रहती थी। पिता का कई साल पहले सड़क हादसे में देहांत हो चुका था। एक दिन स्थानीय मेले में घूमते हुए संगीता की नजर एक अजीब सी गुड़िया पर पड़ी। पुराने कपड़े, टेढ़ी मुस्कान और बड़ी बड़ी काली कांच की आंखें, जिनमें एक अनजानी चमक थी। लोग उस गुड़िया के पास जाने से भी कतरा रहे थे, लेकिन संगीता ने उसे उठा लिया और उसी रात अपने पास सुला लिया। रात के 2 बजे संगीता को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा। आंखें खोली, कोई नहीं था, मगर गुड़िया अब तकिए के नीचे थी। माँ ने कहा, सपना देखा होगा। अगली सुबह संगीता ने माँ से कहा, माँ, ये गुड़िया मुझसे बातें करती है। उसने कहा, उसे ये घर पसंद है। माँ ने हंसकर बात टाल दी, पर उसके बाद संगीता बदलने लगी। वो ज्यादा चुपचाप रहने लगी, खुद से बातें करती, और रात को उसके कमरे से हंसी की धीमी धीमी आवाजें आने लगी। गुड़िया की आंखों में कुछ तो अजीब था। एक दिन माँ ने अपनी आंखों से देखा, गुड़िया की पलकें हिल रही थीं। अब वो गुड़िया घर में हर जगह दिखती थी, कभी रसोई में, कभी बाथरूम में, कभी माँ के तकिए पर। फिर एक रात संगीता चीख पड़ी, माँ। उसने कहा, अगर मैंने उसे छोड़ा तो वो तुम्हें मार डालेगी। माँ ने उसी पल फैसला किया, गुड़िया को आग में फेंक देगी। लेकिन अगली सुबह गुड़िया वैसी की वैसी बरामदे के एक कोने में बैठी मिली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब डर हद से बढ़ चुका था। माँ ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने देखते ही कहा, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, इसमें एक आत्मा का वास है, एक लड़की की, जिसे 20 साल पहले इसी बस्ती में जिंदा जला दिया गया था। तांत्रिक ने हवन आरंभ किया। हवन के बीच गुड़िया ने पलकें झपकाई और फिर जोर जोर से हंसने लगी। अचानक बिजली चली गई। जब रोशनी लौटी तो तांत्रिक का सिर धड़ से अलग था। सिर बरामदे के कोने में पड़ा था। संगीता बेहोश थी। माँ की हालत भी बिगड़ चुकी थी। अब गुड़िया संगीता के कब्जे में थी। उसके मासूम चेहरे पर अब एक भयावह मुस्कान थी। पड़ोसी कहने लगे, उस लड़की की आत्मा अब संगीता के शरीर में है। लोगों ने उस घर में आना जाना बंद कर दिया। पुलिस भी पहुंची, लेकिन जैसे ही एक कांस्टेबल ने गुड़िया को छूने की कोशिश की, वो अंधा हो गया। आखिर में माँ ने एक भयानक निर्णय लिया, घर को आग लगा दी, अपनी बेटी को गले लगाया और दोनों जलकर राख हो गए। लेकिन गुड़िया जलती हुई बरामदे के कोने में बैठी रही और हंसती रही। कहानी खत्म नहीं होती। 5 साल बाद उसी बस्ती में एक नया परिवार आया। उनकी छोटी बेटी को बगीचे में एक पुरानी गुड़िया मिली। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इस गुड़िया ने कहा वो मेरी दोस्त बनना चाहती है। अगर कभी किसी गुड़िया को हंसते देखो तो भाग जाओ, शायद वो फिर कभी खामोश ना हो पाए।